माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। तो आज हम बात करेंगे भोलेनाथ के एक ऐसे सच्चे भक्त की पुकार जो मौन को चीर गई। इस सृष्टि में असंख्य आवाजें हैं, असंख्य प्रार्थनाएं हैं। कोई धन मांगता है, कोई यश, कोई विजय, कोई अमरता, पर इन सब के बीच कहीं एक ऐसी पुकार भी होती है जो शब्दों से नहीं, हृदय की गहराइयों से उठती है। ऐसी ही एक पुकार थी जिसे ना तो आकाश रोक सका, ना समय, ना भाग्य, ना ही देवताओं का मौन। वह पुकार थी एक सच्चे भक्त की, और उसे सुना भोलेनाथ ने स्वयं। एक साधारण जीवन, असाधारण भक्ति। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था। न कोई वैभव, न कोई महल, बस मिट्टी के घर, पत्थर की पगडंडियां और हर सुबह गूंजती घंटियों की मधुर ध्वनि। उसी गांव में रहता था माधव। ना कोई बड़ा विद्वान, ना कोई महान योद्धा, ना ही किसी कुलीन वंश में। उसकी पहचान थी सिर्फ उसकी भक्ति। माधव का जीवन कठिन था। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। खेती थी नहीं, संपत्ति थी नहीं। गुजारा होता था जंगल से लकड़ी लाकर और थोड़े बहुत जंगली फलों से। पर हर सुबह सूर्य निकलने से पहले माधव एक ही काम करता, भोलेनाथ का स्मरण। ना उसके पास चांदी का कलश था, ना स्वर्ण का अभिषेक, बस एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और टूटा हुआ मन जो केवल शिव के चरणों में विश्राम पाता था। ईश्वर जब किसी भक्त को अत्यंत प्रेम करता है तो उसकी परीक्षा अवश्य लेता है। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। न बारिश हुई, न फसल उगी। लोग गांव छोड़ने लगे। माधव के पास जो थोड़ा बहुत था वह भी समाप्त हो गया। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन गांव के कुछ लोग बोले, माधव, जिस भगवान की तू पूजा करता है वह तुझे भूखा मरने देगा। माधव मुस्कुराया, धीरे से बोला, यदि मेरा भूखा रहना मेरे भोलेनाथ की इच्छा है तो यह भी प्रसाद है। एक अमावस्या की रात थी। आकाश में बादल छाए थे, तेज हवा चल रही थी। माधव के पास बस एक दीपक बचा था, तेल की आखिरी बूंद। उसने वही दीपक अपने छोटे से शिवलिंग के सामने जलाया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने कोई वरदान नहीं मांगा, कोई चमत्कार नहीं मांगा, बस कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में कोई सत्य है, यदि मेरा प्रेम आपको स्वीकार है, तो बस मेरी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। इतना कहकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जहाँ समय नहीं चलता, जहाँ मृत्यु का भय नहीं, जहाँ केवल शिव का अस्तित्व है, कैलाश में कंपन हुआ। नंदी ने सिर उठाया, गढ़ों में हलचल मच गई और स्वयं भोलेनाथ ने आंखें खोली। उनकी जटाओं से गंगा थमी, त्रिनेत्र से ज्वाला शांत हुई। उन्होंने कहा, किसी ने मुझे पुकारा है। वह पुकार न मंत्र थी, न यज्ञ, न स्तुति। वह थी निर्मल भक्ति की पीड़ा। आधी रात को गांव में एक दिव्य प्रकाश फैला। माधव के टूटे घर के सामने एक योगी प्रकट हुआ। भस्म से विभूषित शरीर, जटाओं में चंद्र और करुणा से भरी दृष्टि। उन्होंने माधव को उठाया, उसके सर पर हाथ रखा। माधव ने आंखें खोली और जैसे ही उसने देखा वह रो पड़ा। प्रभु, आप आ गए। भोलेनाथ मुस्कुराए, मैं तो यही था माधव, बस आज तूने मुझे अपने हृदय के सबसे गहरे कोने से पुकारा। भोलेनाथ बोले, माधव, मांग जो मांगना है। माधव ने सिर झुका लिया। प्रभु, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ मत दीजिए। यह सुनकर भोलेनाथ चकित हुए। क्यों? माधव बोला, क्योंकि यदि आपने कुछ दिया तो कहीं मेरी भक्ति स्वार्थ में न बदल जाए। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज के युग में तू दुर्लभ है। उन्होंने माधव को अपने हृदय से लगाया। अगली सुबह गांव के लोग चकित रह गए। जहां माधव का झोपड़ा था वहां एक शांत पवित्र आश्रम था। सूखी धरती थी, हरियाली लौट आई, नदियां बहने लगी, अकाल समाप्त हो गया। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था, माधव वैसा ही साधारण रहा। न उसने स्वयं को संत कहा, न महात्मा, बस कहता, जब भी मन टूटे, जब भी संसार भारी लगे, बस सच्चे मन से पुकारो, भोलेनाथ सुनते हैं। आज भी वह सुनते हैं। यह कथा किसी युग की नहीं, किसी स्थान की नहीं, यह कथा है आज की, कल की और हर उस क्षण की जब कोई सच्चा भक्त आंसुओं के साथ शिव को पुकारता है। भोलेनाथ
राजा नहीं देखते, धन नहीं देखते, शब्द नहीं देखते, वे देखते हैं हृदय। और जब हृदय सच्चा हो तो वे अवश्य आते हैं। हर हर महादेव। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। जय माता दी दोस्तों। माँ काली और भोले बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माँ काली। हर हर महादेव।